दोस्तों आजकल बहुत अजीब अजीब ऐप आ गए हैं जो लोग यूं ही फोन में डाल लेते हैं। तो क्या आप लोग देखना चाहोगे एक ऐसा ऐप जिसके फोन में डलते ही आसपास की इविल आत्माएं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। वेल कुछ ऐसा ही होगा हमारे आज की डिमोनिक लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी के अंदर, जिसका नाम है ऐप द हॉरर। ये एक एंथोलॉजी मूवी है जिसके अंदर बहुत सारी इविल कहानियां हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स और अब हम सीधा चलते हैं ऐप द हॉरर मूवी की एक श्रापित कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है लीसू को दिखाते हुए, जो अपने हाई स्कूल में एक घोस्ट स्टोरी क्लब चलाती थी और वो इंटरनेट पे फेमस भी थी। लीसू अपने कुछ दोस्तों के साथ आज रात को एक लाइव स्ट्रीम करने वाली थी एक श्रापित जगह पे जाकर, जिसका नाम है योनडोंगसान, जो एक हॉन्टेड जगह है। वहाँ पे लीसू अपने एक ऐप का प्रदर्शन करेगी जो उसने और उसकी टीम ने बनाया है भूतों को देखने के लिए, और उस ऐप का नाम है घोस्ट कॉलिंग ऐप, जिससे इंसान भूतों को बुला सकते हैं। अब रात होती है और लीसू अपने 3 दोस्तों के साथ पहुंच जाती है जंगली पहाड़ी पे। वो लोग हाइकिंग ट्रेल पे जाते हैं एंड देन उन्हें मिलता है एक वार्निंग साइन, जिसे इग्नोर कर कर वो लोग घुस जाते हैं जंगलों में, क्योंकि वहीं पे उन्हें मिलने वाली थी एक पुरानी श्राइन जहाँ पे उन्हें टेस्ट करना था। काफी देर वॉक करने के बाद वो चारों श्राइन पे पहुंच जाते हैं और लीसू चालू करती है अपना ऐप। अब दोस्तों इन लोगों को नहीं पता था कि ये श्राइन किस इंसान की है, तो ये लोग वहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं आत्मा की शांति के लिए, ताकि वो आत्मा कैमरे में आकर कैद हो जाए लीसू के ऐप के जरिए। सारी पूजा की तैयारियां कर कर पार्क नाम का एक लड़का बोलता है प्रेयर्स अपने सारे दोस्तों की तरफ से, और प्रेयर्स करके 4 लोग इंतजार करते हैं आत्मा आने का। देन पार्क जाता है एक मोमबत्ती बुझाने ताकि अंधेरा हो जाए, पर तभी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती है। सारे लोग थोड़ा डरने लगते हैं, पर पार्क, जिसके अंदर कुछ खास शक्तियां थी, वो समझ जाता है कि रिचुअल में कुछ गड़बड़ हो गई है। इस बीच में ग्यूनाम नाम का एक लड़का खोल लेता है उस श्रापित ऐप को, जिसके अंदर उसे दिखाई देती है एक आत्मा, और वो डर कर भाग जाता है अंधेरे जंगलों में। ह्युनजी नाम की एक दूसरी लड़की ग्यूनाम के पीछे भागती है और अब मन जाती है भगदड़। थोड़ी देर बाद ह्युनजी को ग्यूनाम मिलता है, पर वो अब काइंड ऑफ पोजेस्ड हो गया था, जो ह्युनजी की नहीं सुनता और भाग जाता है गहरे जंगलों में। वही पार्क अब अपने ही रिचुअल में फंस गया था और तेज तेज मंत्र बोले जा रहा था। जब वहां पे आती है ह्युनजी, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो यीशु को ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर थोड़ी दूरी पे यीशु अब मरी पड़ी थी। यीशु की लाश से ह्युनजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर देन उस पे एक काली शक्ति हमला कर देती है। इतना ही नहीं, पार्क और ग्यूनाम, वो दोनों लड़के भी इविल तरीके से मर चुके थे। यानी दोस्तों ये जो श्राइन थी ना, इस पे कोई इविल शक्ति का वास था, पर अब वो शक्ति जाएगी कहाँ? वेल मेरे ख्याल से वो शक्ति घुस जाती है घोस्ट कॉलिंग ऐप के अंदर, क्योंकि अब यहाँ से शुरू होती है कई सारी छोटी छोटी कहानियां, जिसके अंदर वो ऐप अपने आप लोगों के फोन के अंदर चले जाएगा और उनके साथ होने लगेगी डिमोनिक चीजें। तो अब पहली कहानी का नाम है अर्ली मॉर्निंग कम्यूट। हम देखते हैं सुआ नाम की एक औरत को, जो सुबह सुबह काम पे निकलती है। रास्ते में सुआ पिकअप करती है अपनी छोटी बहन मीना को। दोनों बहनें आसपास नहीं रहती थी, पर मीना आज थकी हुई थी और वो बताने लगती है एक अजीब एक्सपीरियंस के बारे में जो कल रात उसके साथ हुआ था। वो देर रात को यूट्यूब देख रही थी कि तभी एक लाइव स्ट्रीम उसके फोन में चलने लगी थी, जिसके अंदर 4 लोग एक पहाड़ पे गए थे किसी अजीब ऐप को टेस्ट करने के लिए। वेल अब आप समझ ही जाओ, रात में मीना उसी लाइव स्ट्रीम को देख रही थी जो लीसू कर रही थी। एनीवे, लाइव स्ट्रीम अचानक से खत्म हो गई थी और एक अजीब ऐप अपने आप मीना के फोन में इंस्टॉल हो गया था। मीना बताती है कि वो बार बार इस ऐप को डिलीट कर रही है, पर ये ऐप अपने आप इंस्टॉल हो जाता है कुछ मिनटों बाद ही। सुआ मीना को बोलती है ऐप खोलने के लिए, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। मीना को लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, पर सुआ अपनी बहन का बस मजाक उड़ाती है। थोड़ी देर में दोनों पहुंच जाती है अपनी वर्क साइट पे, और हाँ, ये दोनों साथ में ही काम करती हैं, पर काम से पहले मीना उस ऐप को चालू कर लेती है सुआ के कहने पे, एंड देन हम लोगों को पता चलती है इन बहनों की जॉब। दोस्तों ये थी क्राइम सीन क्लीनर्स, यानी जहां मर्डर्स वगैरह हो जाते थे ना, उस जगह को ये दोनों बहनें जाकर साफ करती थी। आज इन्हें करनी थी एक ऑफिस की सफाई। अंदर घुसते ही जमीन पे पड़ा था एटलीस्ट 2 लीटर खून, यानी इंसान की मौत खून बहने की वजह से हुई थी। पूरी बिल्डिंग में हाथ पैरों के निशान भी बने हुए थे, यानी मौत से पहले कोई लड़ाई हुई थी।
इस इन्वेस्टिगेशन के बीच में मीना को वो डेमोनिक ऐप एक नोटिफिकेशन भी भेजता है, पर मीना अभी इस बात पे ध्यान नहीं देती। फाइनली दोनों बहनें स्टार्ट कर देती हैं ऑफिस की सफाई, पर मीना के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। लाइट चले जाती है और मीना की सांसें फूलने लगती है, पर सही टाइम पे आ जाती है सुआ। वो मीना को डांटती है क्योंकि वो अजीब हरकतें कर रही थी आज। थोड़ी देर बाद एक और बार अजीब चीज होती है। मीना को दिखाई देता है एक आदमी जो एग्जिट की तरफ चले जाता है, पर अगली ही पल वो गायब हो गया था। इतना ही नहीं, सिर्फ मीना ही उस आदमी को देख पाई थी, और ये बात सुन के सुआ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो दोनों बहनें पूरे फ्लोर पे अकेली थी। सुआ के हिसाब से ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रात को वो यूट्यूब चला रही थी सोने की बजाय। वो उसे डांट मारकर फिर से सफाई के लिए भेज देती है, और अपनी बहन के बिहेवियर से मीना को भी गुस्सा आ गया था। वो अब गुस्से में सफाई करना स्टार्ट कर देती है, जिस चक्कर में एक खून की बूंद गिर जाती है उसके गाल पे, और मीना तुरंत भागती है वॉशरूम अपने मुंह को धोने के लिए। और इतने में ही वो डेमोनिक ऐप इंस्टॉल हो जाता है सुआ के फोन के अंदर भी। सुआ अब ऐप खोल लेती है और उसे ऐप के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी रूह कांप गई थी। वहीं वॉशरूम में मीना को उल्टी होने वाली थी कि तभी दरवाजा कोई बाहर से पीटने लगता है। मीना डर के मारे दीवार से चिपक जाती है, और अचानक मीना का फोन आ जाता है वॉशरूम के अंदर एक डेमोनिक हाथ के साथ। लकीली हाथ गायब हो जाता है और मीना तुरंत कॉल करती है अपनी बहन के नंबर पे, और उसका नंबर अब बंद जा रहा था। किसी तरीके से हिम्मत कर मीना बाहर जाती है, और दोस्तों अब सुआ खड़ी थी डेमोनिक होकर। वो चिल्लाने लगती है अपनी बहन के ऊपर कि कैसे उसे उस ऐप को खोलना नहीं चाहिए था। जिसके बाद सुआ मीना पे हमला कर देती है, पर मीना भागकर खुद को बंद कर लेती है वॉशरूम के अंदर। थोड़ी देर बाद मीना को कॉल आता है, पर ये कॉल उसकी बहन का था, जो फोन पे बोलने लगती है कि तुम कहाँ हो, जल्दी नीचे आ जाओ, हमें काम पे जाना है। यानी दोस्तों, मीना अपनी बहन के साथ काम पे आई ही नहीं थी। उस ऐप की डेमोनिक शक्ति ने सुआ का रूप ले लिया था, और वो उसे ले आई थी श्रापित बिल्डिंग के अंदर। अब मीना की रूह कांप जाती है, पर भागने के लिए वो जाती है बाहर, और वो चला लेती है उस शैतानी ऐप को। ऐप के अंदर उसे कुछ पैरानॉर्मल चीजें दिखाई देती है, और एंड में उसके सामने आता है इस क्राइम सीन का किलर, यानी वो आत्मा जिसने इस जगह पे मर्डर किया था। एंड देन वो आत्मा हमला कर देती है मीना के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? वेल, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि ये जो ऐप है ये बहुत ज्यादा डेमोनिक है, और जिसके फोन में ये जाएगा उस इंसान के आसपास की आत्माएं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी और उस इंसान को मार डालेंगी। इस ऐप का कोई मकसद नहीं है, ये बस लोगों को मारना चाहता है। अब एक नई कहानी शुरू होती है जिसका नाम है हाई कासल। यहाँ पे अब हम मिलते हैं उनजंग नाम की एक हाई स्कूल की लड़की से और उसकी माँ से। उनजंग आज जा रही थी एक दूसरे शहर, जहाँ पे उनजंग की माँ को कोई जानता है, और वो इंसान उनजंग की मदद करेगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इतना ही नहीं, इस सीन में वो श्रापित ऐप इंस्टॉल हो जाता है उनजंग के फोन में, पर उनजंग ध्यान नहीं देती। वो ऑलरेडी अपनी माँ से परेशान थी और उसे कॉलेज जाना भी नहीं था। स्टिल उनजंग चले जाती है बस में, और उसकी माँ के हाथों पे हम देख पाते हैं एक अजीब तरीके की खुजली, यानी कि जो मिस्ट्री होगी वो उनजंग की माँ के अंदर होगी। एनीवे, जो बस थी ना, इसमें एक मॉनिटर था जिससे पता चल सकता है कि कौन सी सीट खाली है और कौन सी भरी हुई है। उनजंग के अलावा सिर्फ एक और लड़की बस में थी, पर वो देखने में ही डिमोनिक लग रही थी। थोड़ी देर में वो लड़की उनजंग के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या वो अपनी सीट उनजंग से बदल सकती है, क्योंकि उसे पीछे नहीं बैठना, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि पूरी बस खाली पड़ी थी। तो भाई, अगर तेरे को वहां नहीं बैठना तो पूरी बस में कहीं भी बैठ जाना। उनजंग लड़की को मना कर देती है, पर उस बेचारी को उस अंधेरी बस में अकेले अब डर लग रहा था। जल्दी ही उनजंग को कॉल आता है ह्युंजी नाम की एक औरत का, जिससे उनजंग मिलने जा रही थी। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उनजंग की माँ को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी है, जिसकी वजह से उनजंग परेशान रहती है। फोन पे उनजंग ह्युंजी को उस क्रीपी लड़की के बारे में भी बताती है, पर ह्युंजी जस्ट एडवाइस देती है कि स्ट्रेंजर से रास्ते में बात मत करना। फोन कटने के बाद उनजंग देखती है कि उस लड़की ने अपनी सीट बदल ली है, जिससे अब उनजंग डर जाती है। वो टॉर्च जलाकर देखती है उस लड़की का चेहरा सही से, पर अब वो लड़की हो जाती है गायब। उनजंग ने अपना कैमरा खोल के बस को चेक करने लगती है, जिसके अंदर उसे दिखाई देती है वो लड़की, जिससे उनजंग समझ जाती है कि वो लड़की कोई डिमोनिक आत्मा है। इस चक्कर में उनजंग का सामान गिर जाता है। वो अपना सामान लेने के लिए उठकर जाती है, पर अब उसके सामान पे खून लग गया था और वो इविल आत्मा उनजंग के पीछे पीछे आ गई थी। एंड में आत्मा बोलती है कि क्या तू फाइनली मेरे साथ अपनी सीट बदलने को तैयार है, जिससे डर के उनजंग चिल्लाकर जाग जाती है, यानी ये सब बस एक सपना था।
अब इसके बाद कॉल आता है उनजंग की माँ का और उनजंग अपनी माँ को सब कुछ बता देती है उस क्रीपी औरत के बारे में। उनजंग की माँ सजेस्ट करती है कि अगर अगली बार वो लड़की सीट चेंज करने के लिए आए तो चुपचाप सीट चेंज कर लेना, क्योंकि पता नहीं भाई वो लड़की कौन सी गैंग का हिस्सा होगी। पर उनजंग को अपनी माँ की एडवाइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपनी माँ को बुरा भला बोलकर फोन काट देती है। देन थोड़ी देर बाद बस रुकती है गैस स्टेशन पे और उनजंग जाती है वॉशरूम। वो कॉल करती है फिर से ह्युनजी को और बताती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर बेचारी ह्युनजी भी इतनी दूर से क्या करती। देन उनजंग अब इस बार जब दरवाजा खोलती है तो उसकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि वो इविल लड़की फिर से उसके पास आ गई थी। उनजंग अब डर के मारे भागती है और जाकर बैठ जाती है बस में। बस तुरंत चल पड़ती है और उनजंग को लगता है कि वो लड़की गैस स्टेशन पे ही रह गई, पर तभी जो सीट मॉनिटर बस के अंदर लगा हुआ था ना वो बजने लगता है। कोई अचानक बस में आ गया था सीट नंबर 37 पे एंड देन 38 पे। हालांकि उनजंग को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सीट नंबर बार बार चेंज हो रहा था और वो श्रापित आत्मा धीरे धीरे उनजंग के पास आ रही थी। बेचारी उनजंग भाग भी नहीं सकती थी और एंड में वो आत्मा उनजंग के बिल्कुल पास आकर हंसने लगती है क्रीपी तरीके से एंड बैम उनजंग भी अपनी सीट से गायब हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद बस रुकती है वापस उनजंग की माँ के पास और दोस्तों सामने आती है उनजंग जो जिंदा थी। उनजंग जाकर अब अपनी माँ से बड़े प्यार से बात करती है और बोलती है कि चलो माँ घर चले, पर यह सीन बहुत अजीब था। उनजंग की माँ अब उनजंग के बैग से उसका की चेन निकालकर फेंक देती है और वो बस ड्राइवर को देती है बहुत सारे पैसे। ड्राइवर बोलता है कि अब तुम्हारी बेटी सुधर गई है, जिसके बाद उनजंग और उसकी माँ खुशी खुशी चले जाते हैं घर और यहाँ खुलती है एक मिस्ट्री। असल में दोस्तों उनजंग की माँ टोना टोटका करती थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे अजीब निशान भी थे। उनजंग अपनी माँ से कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं करती थी और इसलिए उनजंग की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी सुधर जाए। एंड देन एक दिन उनजंग की माँ को पता चला होगा उस डिमोनिक ऐप के बारे में। देन उनजंग की माँ ने उस ऐप का इस्तेमाल किया अपनी बेटी की आत्मा को बदलने के लिए। मीनिंग ये पूरा प्लान उनजंग की माँ का था ताकि वो अपनी बेटी के शरीर में कोई और ईविल आत्मा डाल सके। और एंड में हम लोग देखते हैं उस अजीब लड़की को जो उनजंग को पूरी कहानी में डरा रही थी, पर वो लड़की अब बस में बैठे बैठे रो रही थी क्योंकि वो लड़की अब बदल गई थी उनजंग में। एंड में बस ड्राइवर उनजंग की आत्मा को उस नई लड़की के शरीर में ले जाता है अपने साथ ठिकाने लगाने के लिए और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। पर उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है जिसका नाम है कलेक्टर। हम देखते हैं राहुल नाम के एक लड़के को जो एक घटिया अडल्ट मूवी देखने वाला आदमी है। वो पूरे दिन अपने ऑफिस में काम की जगह अडल्ट मूवीज देखता है और जल्दी ही कमरे में दिन आता है मिंसू नाम का एक दूसरा आदमी जो राहुल का पार्टनर है। इन दोनों का काम था पुराने मोबाइल्स को ठीक कर कर बाजार में बेचने का और मोस्टली ये फोन चोरी के होते थे। पर आज मिंसू लाया था एक पेटी पुराने फोनों की, पर मिंसू के हिसाब से ये सारे फोन मरे हुए लोगों के हैं जिन्हें ठीक कर कर दोबारा बाजार में बेचना है। मरे हुए लोगों का नाम सुनते ही राहुल चौंक जाता है, पर मिंसू के हिसाब से उन्हें इन सारे फोनों को रीबूट और ठीक करना था जल्दी से जल्दी। मिंसू एक फोन चालू भी करता है, पर फोन चालू होते ही फोन में डाउनलोड हो जाता है वो डिमोनिक ऐप, यानी अब बेचारे राहुल की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। मिंसू देन जल्दी ही उस श्रापित फोन को राहुल को देकर चले जाता है, पर काम से पहले राहुल करता है अपनी मम्मी से बात। हालांकि फोन कट होते ही लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। वो इस बात पे ध्यान नहीं देता और लग जाता है अपने हार्ड वर्किंग काम पे। पर जैसा मैंने कहा, राहुल एक अडल्ट मूवी एडिक्टिव लड़का था और उसका मन जल्दी ही मचलने लगता है फिर से वीडियोस देखने के लिए। वो काम छोड़कर चले जाता है वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे खुलता है रियल राज। असल में ये सारी वीडियोस असली होती थी जो राहुल कलेक्ट कर रहा था उन सारे पुराने फोनों के अंदर से। उसे आज एक वीडियो मिलती है जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और ये सब देखकर राहुल को मजा आ रहा था क्योंकि उसका माइंड भी क्रिमिनल की तरह है। देन वीडियो में वो लड़की देख लेती है कि वो लड़का उसकी वीडियो बना रहा है, जिससे वो लड़की करने लगती है गुस्सा। लड़की देन अचानक वीडियो से गायब हो जाती है, पर वीडियो कंटिन्यू रहती है जिसमें अब वो लड़का जाकर लेट गया था बेड पे, पर जल्द ही कमरे में होने लगती हैं पैरानॉर्मल चीजें और एक इनविजिबल शक्ति उस लड़के को बुरी तरीके से मार डालती है। देन एक आत्मा जो और कोई नहीं वही लड़की थी जिसकी वीडियो वो लड़का बनाने वाला था, यानी दोस्तों उस लड़के ने उस लड़की को जरूर मार डाला होगा।
एनीवे वो आत्मा स्क्रीन पे आकर राहुल को बोलती है कि तेरे को ज्यादा मजा आ रहा है वीडियो देखने में, जिससे राहुल की रूह कांप जाती है। एंड अचानक वो डिमोनिक आत्मा हर एक स्क्रीन पे आ जाती है। राहुल समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर इससे पहले वो कुछ भी कर पाता, कंप्यूटर्स पे चलने लगती है उसी की वीडियो वाला राहुल पागलों की तरह हंसने लगता है और रियल में राहुल भागता है अपनी जान बचाकर, पर अब बाहर जाने का गेट लॉक हो गया था। वो आत्मा देन रूम में ही आ जाती है जो राहुल को मार ही डालती, पर एंड टाइम पे राहुल बचकर निकल जाता है। वो भागता है बिल्डिंग के बाहर, पर बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। देन उसे सुनाई देने लगती है अजीब आवाजें, और जब वो उन आवाजों के पीछे जाता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि एक कमरे के अंदर पड़ी थी मिन्सू की लाश। यानी दोस्तों मिन्सू को भी उस आत्मा ने नहीं छोड़ा। राहुल अब भाग ही रहा था कि तभी उसके सामने हॉलवे के एंड में आ जाती है वो आत्मा, जो फ्लिकरिंग लाइट्स के साथ आगे बढ़ती है और एंड में भयंकर तरीके से राहुल को मार डालती है, ये बोलकर कि वो अब कभी भी अडल्ट वीडियोस नहीं देख पाएगा। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है जो मिंजू नाम के एक आदमी की है, जो थोड़ा मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है। मिंजू खुद नहा भी नहीं सकता था, तो उसके फैमिली मेंबर्स उसे नहला रहे थे। हालांकि आज बाथटब में जाने के बाद मिंजू पे हमला कर देती है एक शैतानी आत्मा। वो आत्मा मिंजू को मार ही डालती अगर उसकी फैमिली सही टाइम पे उसे बाहर नहीं निकालती तो। एनीवे हम देखते हैं सी यंग को, जो मिंजू की बहन है और उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो इमोशनली उसे खिलाने पिलाने का काम भी करती थी। सी यंग हमेशा मिंजू के साथ ही रहती थी उसका ख्याल रखने के लिए, पर उस रात को सी यंग को कॉल करती है उसकी माँ, क्योंकि घर पे कोई दिक्कत आ गई थी। सी यंग को घर जाना पड़ता है, पर जाने से पहले सी यंग मिंजू का फोन वहीं उसी के पास रख जाती है, ये कह के कि मैं तुम्हारे साथ कॉल पे पूरा टाइम रहूंगी, तो अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बस आवाजें निकालने लगना। मिंजू भी इस बात को समझ जाता है, पर दिन देर रात को मिंजू के फोन में इंस्टॉल हो जाता है वो शापित ऐप, यानी अब बारी थी मिंजू की। दोस्तों ऐप इंस्टॉल होते ही तुरंत मिंजू के सामने आ जाती है वो डिमोनिक आत्मा, पर अब हमें पता चलता है कि वो आत्मा एक लड़की की है। लड़की चिल्लाने लगती है मिंजू पे कि आखिर उसने मिंजू का क्या बिगाड़ा था जो मिंजू ने उसे मार डाला, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये आत्मा अपना बदला लेने आई है। आत्मा दिन मिंजू का गला बुरी तरीके से घोट देती है और एंड में वो रोने लगती है। मिंजू को लगता है कि वो मर गया, एंड अचानक वो पलटी मार के उल्टा गला घोटने लगता है उसी लड़की का। असल में दोस्तों मिंजू सच्ची में अब मर चुका है, पर मरने से पहले उसे विजन्स आ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि उसने ऐसा क्या किया जो उस लड़की की आत्मा ने उसे मार डाला। हम यहाँ पे मिंजू को करता हुआ देखते हैं भयंकर हत्याकांड, यानी वो एक बहुत गंदा किलर था अपाहिज होने से पहले। एनीवे देन अगले सीन में कुछ लोग मिंजू को पकड़कर कपड़े में लपेटकर बुरी तरीके से मारने लगते हैं। उसका करा जाता है टॉर्चर, और टॉर्चर करने वाले उसी के फैमिली मेंबर्स थे। यानी अब मिंजू की आत्मा पहुंच गई है नरक में, जहां पे उसे अपने पापों की सजा मिलेगी। और वही रियल दुनिया में सियंग वापस घर आती है और उसे अपना भाई मिलता है मरा हुआ। आत्मा ने चार्जिंग केबल से उसका गला घोटकर उसे मार डाला था, और इसलिए कहते हैं कि बुरे काम नहीं करने चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए डिमोनिक आर्काइव्स को, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अब इस छोटी सी श्रापित कहानी के बाद शुरू होती है नई डिमोनिक कहानी, जिसका नाम है श्रापित घोस्ट रूम। ये कहानी शुरू होती है जंग नाम के एक मकान मालिक को दिखाते हुए, जो अपने एक अपार्टमेंट की सफाई कर रहा था। उसको थोड़ा बहुत ठीक कर रहा था, क्योंकि कुछ दिनों बाद इस घर को रेंट पे लेती है ही जून नाम की एक लड़की। सारा उसका सामान मूव इन करा जा रहा था, और ही जून की माँ कॉन्स्टेंटली उसे फोन पे परेशान कर रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब ही जून अकेले रहेगी। एनीवे सारा सामान रख दिया जाता है, और एक वर्कर नोटिस करता है एक खिड़की को, जो क्राइम प्रिवेंशन विंडो थी, यानी एक ऐसी खिड़की जो गुंडों को घर में आसानी से घुसने नहीं देती। हीजुन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये विंडो घर में क्यों है, और घर में घुसने से पहले उसे दिखाई देता है एक ताला जिसपे ली नाम लिखा हुआ था। ताला टच करते ही टूट जाता है, और ताला टूटते ही हम देखते हैं कुछ अजीब चीजें। एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है, यानी इस अपार्टमेंट में जरूर कुछ डिमोनिक है। एनीवे उस रात को जब हीजुन सो रही थी तो उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि दीवारों के अंदर से आने लगती हैं अजीब आवाजें। देन मेन गेट पे लगा हुआ बल्ब भी फ्लिकर करने लगता है, और वो परेशान होकर जाके बल्ब चेक करती है, और इतने में ही उसे फील होती है एक इविल प्रेजेंस जो भाग जाती है वॉशरूम के अंदर। वो जाके वॉशरूम का एरिया भी चेक करती है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता।
इन दी एंड उसे सुनाई देने लगती है अजीब आवाजें खिड़की के पीछे से। उस खिड़की पे भी ली नाम लिखा हुआ था, पर विंडो खोलते ही हीजुन जाग जाती है, यानी ये भी बस एक सपना था। देन अगले दिन हीजुन को घर पे आके डरा देता है जंग। वो करने लगता है हीजुन से अजीब बातें कि कहीं उसे घर में कुछ उल्टा सीधा फील तो नहीं हो रहा, जिससे हीजुन घबरा जाती है और वो जंग की बातों को इग्नोर कर जाती है काम पे। देन काम से घर आके वो अपनी दोस्त को सारी हॉन्टिंग्स के बारे में बता रही थी कि तभी वो नोटिस करती है एक परछाई दरवाजे के बाहर। वो परछाई अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जिससे डरकर हीजुन भागकर खुद को लॉक कर लेती है अपने कमरे में। एंड देन वो एक और बार जाग जाती है, यानी ये भी बस एक सपना था। पर हीजुन को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या सपना है और क्या असलियत। अब हीजुन डर गई थी तो बाहर जाती है स्मोक करने के लिए, जब उसकी नजर पड़ती है जंग के अपार्टमेंट पे और सेम टाइम पे हीजुन के फोन में इंस्टॉल हो जाता है वो श्रापित ऐप, यानी अब बारी थी हीजुन की। वो जाती है जंग से बात करने, पूछने के लिए कि उसके घर में क्या डिमोनिक माजरा है, पर जंग जवाब नहीं देता। देन हीजुन को सुनाई देता है शोर, और ये वही शोर था जो आजकल उसे दीवारों में से आ रहा था। हीजुन अंदर जाकर चेक करती है और जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एक अजीब कमरे में जंग डांस कर रहा था कोई रिचुअल करते हुए। उसके सामने एक अजीब मूर्ति रखी हुई थी, जिससे हीजुन समझ जाती है कि जंग जरूर कोई इविल शमन है जो किसी डीमन की पूजा कर रहा है, और इसलिए ही हीजुन के घर में अजीब चीजें हो रही थी। और वो विंडो पे लिखा हुआ नाम, ताले पे लिखा हुआ नाम और अजीब परछाइयां, सब कुछ इस डीमन से रिलेटेड है। हीजुन अब डर के भाग जाती है, इससे पहले जंग उसे देख पाता। हीजुन भागकर वापस पहुंचती है अपने घर, पर अब लाइट्स फ्लिकर करने लगती है बहुत तेजी से। वो अपना फोन तुरंत चार्जिंग पे लगाती है क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी और उसे मदद की सख्त जरूरत थी। पर तभी घर के अंदर आ जाती है दर्जनों आत्माएं, और वो आत्माएं तभी आगे बढ़ती हैं जब हीजुन अपनी नजर उनसे हटाती है। हीजुन को फोन करना था पुलिस को, तो उसे बार बार फोन में देखना पड़ता है, पर बेचारी एंड में बच नहीं पाती क्योंकि आत्माएं नजदीक आकर हीजुन को मार डालती है। दिन अगले दिन जंग हीजुन की लाश को ठिकाने लगा देता है, खून साफ कर देता है, घर को थोड़ा चमका देता है, और वो इंतजार करने लगता है नए किराएदार का, ताकि वो एक और बार फिर से अपना डिमोनिक काम कर सके। प्रोबेबली जंग अपने डीमन गॉड को उन लोगों की आत्माओं का बलिदान करता होगा। पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये आखिरी कहानी थी इस मूवी के अंदर। वेल ये था पूरा रिकैप ऐप द हॉरर कोरियन मूवी का, और सच्ची में मेरे को लगा था कि ये सारी कहानियां आपस में कनेक्टेड होंगी, पर ऐसा नहीं था। कहानियों में सिर्फ एक श्रापित एप्लीकेशन कॉमन थी, और उस ऐप की कहानी हमने मूवी की शुरुआत में देख ली थी। बेसिकली ये जो ऐप था ये सारी आत्माओं को आक्रामक बना देता था, क्योंकि हमने देखा था कि जिन लोगों के फोन में ये ऐप डाउनलोड हो रहा था उन लोगों के आसपास ऑलरेडी पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। ये ऐप बस उन चीजों को और ज्यादा एग्रेसिव कर रहा था। कहानियां सिंपल थी और मुझे ज्यादा खास नहीं लगी, और इसलिए मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में बता सकते हो। मैं हूं कैरिश और आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, और इंस्टा पे मैं पर्सनली सबका रिप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।